दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप CS। मैं ज्योति प्रकाश। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ये विशेष रूप से यूपी PCS एवं समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये विकल्प सी सही हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद हैं। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये विश्व स्तर पर ये 7वां योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो दोस्तों ये वीनू मांकड हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल जो है ये कहाँ आयोजित होगा? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। लाइट हाउस परियोजना प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना LHP का उद्घाटन किया है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, झारखंड के रांची, तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिपुरा के अगरतला तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये परियोजना चल रही है। लाइट हाउस परियोजना देश में पहली बार इतने अधिक पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रक्रिया व सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को प्रदर्शित करेंगे। इस परियोजना के प्रत्येक स्थान पर संबंधित आधारभूत ढांचा सुविधाओं के साथ लगभग 1000 आवासों को सम्मिलित किया गया है। यह परियोजना पारंपरिक ढंग से ईंट एवं कंक्रीट वाले निर्माण के सापेक्ष कहीं अधिक तीव्रता से रहने योग्य मकान वितरण करेगी। अगला प्रश्न है, SIPRI यानी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो दोस्तों सिपरी के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार वो रूस है। इस रिपोर्ट के हिसाब से रूस है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य कौन सा जगह है? दोस्तों ये रहने योग्य वो कौन सा शहर है? हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है तो वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका बंगलुरु शहर जो है रहने के मामले में सर्वाधिक उत्तम है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड से है जो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों ये 5 महासागरों की गिनती में इसको दिया गया है दर्जा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो दोस्तों ये बोत्सवाना है देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। अगला प्रश्न है, इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है?
ENVISION यानी इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो दोस्तों ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 50 साल या उससे अधिक आयु वाले वृक्ष को विरासत का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है जो 50 साल या उससे अधिक आयु वाले वृक्ष को विरासत का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार है। ये राजस्थान है जो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों मिल्खा सिंह एक एथलीट थे, एक धावक थे। किस राज्य की हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य है, जहाँ पे केरल राज्य है जहाँ वहाँ की हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को 80% फेलोशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, चीन के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों चीन के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास जो बंदरगाह विकसित किया जा रहा है उसका नाम है लामू पोर्ट। इसको याद रख लीजिए, हो सकता हो आ जाए एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो दोस्तों ये नासिक है। नासिक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बौद्ध परिसर के 3 गुफाओं की खोज की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत ये दिल्ली सरकार ने किया गया है। अगला प्रश्न, अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डायनासोर के सबसे बड़े जीवाश्म की खोज की गई है। ये उत्तर डी। आइए थोड़ा फैक्ट्स देखा जाए। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि बंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन 450 किमी लंबी है, जिसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। इसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस को कोच्चि के LNG रिगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु ले जाया जाएगा। इस पाइपलाइन से मंगलुरु केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा मिलेगी। यह पाइपलाइन केरल और कर्नाटक के ईज ऑफ लिविंग में सुधार के साथ दोनों राज्यों के बीच गरीब मध्यम वर्ग और उद्यमों के भव्य के भार को कम करने में सहायक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडो थाई CORPAT इंडो थाई यानी इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास शुरू कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये अंडमान सागर हो जाएगा। थाईलैंड और इंडिया के बीच युद्धाभ्यास। विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बना है? दोस्तों ये विश्व का पहला मास्क फ्री देश इजराइल हुआ है। लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों ये असम की रहने वाली हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये जम्मू एवं कश्मीर में श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी आम। दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी आम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इजराइल है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माव्या सूदन। माव्या सूदन ने भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम जो है आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाने वाला पहला दुनिया का ऐसा देश है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। वहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो दोस्तों 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में किया है। ये आ सकता है यूपी स्पेशल का सवाल है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है? तो दोस्तों ये भारत है। भारत अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल जीता है। अगला प्रश्न है, इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना है। अभी हाल ही में इफ्को ने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? तो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले झांग होंग हैं जो पहले एशियाई बने हैं जो नेत्रहीन हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। चीन ने पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है। इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों ये सुशांत सिंह राजपूत हैं जिनका भी हाल ही में पिछले वर्ष निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है। तो दोस्तों ये विश्व का वो पहला देश है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया है, तो वो है एल सल्वाडोर। हम लोग तो फैक्ट्स देखते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। आज़ादी की लड़ाई की इस ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा के 4 फरवरी 2021 को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना के शहीदों की स्मृति में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष तक समारोह मनाने की योजना बनाई है।
4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही समेत स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना के लिए जिम्मेदार 19 स्वतंत्र सेनानियों को कालांतर में मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो दोस्तों ये जीएस का प्रश्न पूछ सकता है 4 फरवरी 1922 को, मतलब पूछ सकता है चौरी चौरा की घटना, ये डेट पूछ सकता है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है विश्व का पहला देश, ये हो गया। अगला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, एनीमिया मुक्त में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है किस कंपनी को 3 वर्षों के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो दोस्तों ये भारत पे है। भारत पे को 3 सालों के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। इसको याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की लिस्ट में शीर्ष बैंक कौन सा है? तो दोस्तों डीबीएस जो बैंक है फोर्ब्स की सूची में, ये फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार द्वारा ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल जो बनाया गया है वो डेनमार्क है। अगला प्रश्न है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान? तो दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 20वें स्थान पे है। अगला प्रश्न शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ये आ सकता है। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो अभिमन्यु मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो दोस्तों ये डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव बनी हैं। ये उत्तर सी सही हो जाएगा, अंशुला राव। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों स्वदेशी ड्रोन रक्षक गुंबद इंद्रजाल जो है इसका निर्माण ग्रेन्स रोबोटिक्स ने किया है। ग्रेनी रोबोटिक्स ने किया है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना? तो दोस्तों ये पाकिस्तान का वो शहर है जो सबसे गर्म रहा है, तो जैकोबाबाद है। अगला प्रश्न है WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है, यानी प्रमाण पत्र दिया है? तो वो दोस्त चीन हो जाएगा। चीन में भी हाल ही में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का मेजबानी किया है। अगला प्रश्न है
NIPON यानी निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। दोस्तों 20 फरवरी 2021 केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी KUDSIT कुदुस्टी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। हाल केरल डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना केरल की टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के पास मंगलमपुरम में की गई है। टेक्नोसिटी में 10 एकड़ के परिसर में विकसित विश्वविद्यालय के परिसर में 12,000 आवासीय स्कॉलर और कई प्रौद्योगिकी संबंधी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों इन सभी का उत्तर दिया गया है नीचे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।